चलिए साथियों, देखिए क्या क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी बी इवेंट्स सच दैट पी ए इज़ 1/3, पी बी इज़ 1/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/5। पहला फाइंड करना है पी ए बाई बी, दूसरा पी बी बाई ए, तीसरा पी ए यूनियन बी, चौथा पी बी कॉम्प्लीमेंट बाई ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपको फाइंड करना है। अब एक सिंपल सी बात है, इसको क्वेश्चन को करने के तरीके काफ़ी हैं। हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी, सॉरी यार इंटरसेक्शन क्यों आ रहा है, सॉरी बच्चों। तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे जो अकर हो चुका है पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/5 बट इस पी बी 1/4, 4 गया ऊपर 5 आए नीचे, 4/5 आंसर आ गया, 4 ऊपर 5 नीचे। दूसरा देखिए, दूसरा आपको जो बोल रहे हैं पी बी बाई ए, ऑब्वियसली वो 1 माइनस पी ए बाई बी नहीं होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। अब पी ए नीचे, पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/5 बट इस पी ए इज़ 1/3, 3 गया ऊपर 5 आए नीचे, बराबर आ गया 3/5 के। तीसरा देखो, तीसरा है आपका पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज पी ए? पी ए इज योर 1/3, पी बी इज योर 1/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/5। ऑब्वियसली इनका सबका 5 4 जा 20, 23 जा 60 आएगा, ठीक है। फोर्थ तो 3 कितने जा 60, 20 जा 4 कितने जा 16, 15 जा 5 कितने जा 16, 12 जा 35 आ गया, 35 12 आ गया आपका कितना, 35 और 12 13 है या 23, 23/60। लेट मी चेक, इज इट 23/60 और नॉट? या इट इज़ 23/60। नाउ फोर्थ वन इज, ध्यान से देखना, फोर्थ वन क्या है, कॉम्प्लीमेंट का खेल है। देखो आपको ये तो पता है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, या ऐसे सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है, डी मोरवे थ्योरम है ये, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ के अंदर भी आती है, ये होता है। इतना याद रख लोगे तो हो जाएगा। आओ देखो, आप पे है चौथा पी बी कॉम्प्लीमेंट बाई ए कॉम्प्लीमेंट। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, जैसे करना है वैसे ही है। बी कॉम्प्लीमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, जब ए कॉम्प्लीमेंट पहले हो चुका है तो आपको पता है होता क्या है, पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ ना, यस सर। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी भी होता है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और नीचे आएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बना पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और नीचे है पी ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस पी ए के कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर। पता है ना, कॉम्प्लीमेंट प्लस नॉर्मल थिंग इज़ 1, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी कितना आया, अभी तो निकाला था सर, कितना आया था 23 कुछ आया था, 13 कुछ, 23/60, 23/60, 1 माइनस 23/60 और 1 माइनस पी ए। वट इज़ पी ए? पी ए पी ए पी ए पी ए 1/3। 60 माइनस 23 इज 37, 37 23 37, तो ये आ गया 37/60। 1 माइनस 1/3 2/3, ठीक है। कैसे कटेगा ये, 37 × 3 हो जाएगा, 3 ऊपर गया 60 नीचे आया 2 के साथ, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 37/40, 37/40। ये आपका आंसर हो जाएगा 37/40। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? चलिए कुछ होमवर्क करके आना घर से, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, कुछ होमवर्क करके आना।
देखिए होमवर्क में क्या है, लीजिए आपका होमवर्क है, करना प्रैक्टिस, फिर रिवीजन में इतनी दिक्कत नहीं होगी। लीजिए क्या है आप पे है कि पहला है लेट ए एंड बी इवेंट्स सच दैट पी ए इज़ 7/13, पी बी इज़ 9/13 and PA intersection B is 4/13. Find number 1 PA by B, number 2 PB by A, number 3 PA union B, and number 4 PB complement by A complement। ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज पी ए आपको B1 है, कितना ए और बी आर 2 इवेंट, ऐसे ये नहीं लिखा रहा। पी ए है 5/11, पी बी है 6/11 और पी ए यूनियन बी है 7/11। वी हैव टू फाइंड पहला पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, दूसरा पी ए बाई बी फाइंड करना, तीसरा पी बी बाई ए फाइंड करना, चौथा आपको फाइंड करना है पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है 2PA बराबर पी बी के दे रखा बराबर 5/13 के एंड पी ए अपॉन बी 2/5 के बराबर दे रखा है। फाइंड करना है पहला पी ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा पी ए यूनियन बी। चौथा क्वेश्चन है अ डाइज रोल, देख लेना कंडीशन का है, मैं नहीं बताऊंगा। अ डाइज रोल इफ आउटकम इज इवन नंबर, आउटकम इज even number, what is probability that it is greater than 2, it is greater than 2। आंसर बता देता हूँ क्या है। फिफ्थ का आपका आंसर आएगा 2/3, आंसर है 2/3 है ना, ये डब्बे के अंदर आंसर है 2/3, ठीक है। चलिए और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस करा। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस इफ आउटकम इज एट मोस्ट मतलब एक टेल भी चलेगा 0 टेल भी चलेगा, है ना। एटलीस्ट के जैसे नहीं है कि एक भी चलेगा 2 भी चलेगा, यहाँ गिवन से मिनिमम तक आते हैं, ठीक है। तो एट मोस्ट जहाँ भी लिखा हुआ तो वहाँ एक टेल भी चलेगा 0 टेल भी, तो एट मोस्ट 1 टेल। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल अपीयर, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि दोनों ही अपीयर हो, हेड भी और टेल भी। तो इसका आंसर है 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 7th क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब आपको सैम्पल इवेंट बनाना आता है, 8 एलिमेंट आएंगे उसमें, हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड, ऐसे। तो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स show head, all coins show head if at least one of the coins show head। अब at least में 1 से 2 भी जाना है, 2 से 3 भी जाना है, ठीक है। तो if at least one of coins show head दिखाए, कम से कम एक कॉइन हेड दिखा दे।
7th का आंसर है आपका 1/7, 1/7 आंसर आना चाहिए। बहुत से बच्चे तो अभी ही निकाल रहे होंगे इसे पॉज करके, शाबाश। 8th क्वेश्चन है 2 डाई आर थ्रोन अन बाय ऐसे है ना, मतलब ऐसा नहीं है जैसे शोले का सिक्का था दोनों जगह हेड था, वो नहीं है। तो 2 डाई आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर appearing is 8 or greater than 8 है ना, 8 और ग्रेटर। if 4 appear on first डाई, तो ये पहले से हो चुका है कि 4 तो अपीयर हो गई। अब 4 में से क्या जोड़ें कि 8 आया, 8 से ज़्यादा है तो 4,4, 4,5, 4,6, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही चीज़ है, समझ के करना। इसका आंसर है हाफ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, a die is thrown twice and sum of numbers appearing is observed to be 8. What is the conditional probability that 5 has appear once? कम से कम 5 एक बार आए, appear once, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए तो 2 बार भी आ सकता है ना, ये भी इंक्लूड करना है। तो इसका आंसर है आपका 9th का 2/5। सारे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन भी लिखने हैं बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट लेके काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटीजर्स, अब यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, 2 है ना, सेलेक्टेड फ्रॉम 1 through 11 या 1 to 11 है ना, 1 से 11 तक। इफ़ सम इज़ इवन, इफ़ है ना, इफ़ सम इज़ इवन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड, दोनों जो नंबर हैं वो ऑड हों, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। बोथ नंबर्स आर ऑड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आंसर है 3/5। ठीक है, चलिए 11 देखिए, 11th है अ कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन। पता है इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, कॉइन टॉस करो, डाई थ्रो करो। तो कॉइन को टॉस करा, हेड आया, हेड के साथ डाई में 1 आया, हेड के साथ डाई में 2 आया, हेड के साथ डाई में 3 आया, हेड के साथ डाई में 4 आया, फिर हेड के साथ 5 आया, हेड के साथ 6 आया, या टेल आ गया, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, ये इसका सैम्पल स्पेस बनेगा। अ कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 गिवन दैट हेड केम अप, मतलब हेड का 6 चाहिए, हेड हो चुका है फिर 6 चाहिए, हेड केम अप। ठीक है, कंडीशनल का ही क्वेश्चन है बच्चों ये, हेड केम अप। कंडीशनल के अलावा आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका आंसर है 1/6, कितना है 1/6। चलिए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक कपल के 2 चिल्ड्रन हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़, जैसे वहाँ गर्ल था हमने जो करा था, यहाँ पे बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़, ये डिपेंडेंट है, गिवन क्या है, जो पहले कर चुका है, अगर हो चुका है वो है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट, इफ़ इट इज़ नोन दैट, इफ़ खा लिया सर ने, कोई बात नहीं, नोन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ बॉय, वन ऑफ चाइल्ड इज़ बॉय, वन ऑफ चाइल्ड इज़ बॉय,
और दूसरा है एल्डर इज बॉय। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी करे हैं, बोलो हाँ ना। हाँ, इसका आंसर बता देता हूँ 12th का। 1/3 1/2, पहले का 1/3 दूसरे का 1/2 आना चाहिए। चलिए तीसरा देखिए, 13वां है ना। 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है इन अ क्लास। अब ये वेन डायग्राम का है तो खुद करना आता है ना, वेन डायग्राम बनाना, शाबाश। इन अ क्लास 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ, 25% बायोलॉजी। यूनियन 100 का है बच्चों, ठीक है, यूनियन 100% होगा। तो इन अ क्लास 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ, 25% बायोलॉजी and 15% study both math and biology. One is selected at random, क्या 1% है ना, selected at random, एक पर्सन या एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करा। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो। पहला किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ही स्टडीज़ मैथ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हर एक की 40/100, 25/100, 15/100 आ जाएगी। ये PM है, ये PB है, ये PM इंटरसेक्शन B है। ही स्टडी मैथ इफ़ इट इज़ नोन दैट, ही स्टडीज़ बायोलॉजी, मतलब पहले से पता है वो बायो पढ़ रहा है, उसके बाद इसकी निकालनी है कि वो मैथ पढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। और इसका उल्टा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बायो पढ़ता है, जबकि हमें पहले से पता है कि वो मैथ पढ़ता होगा, ठीक है, इस चीज़ की। इसका आंसर है 3/5 पहले का, दूसरे का है 3/8। दोनों आंसर आप निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ, फिर टाटा बाय बाय आपको आज के लिए। अच्छा चलते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है 14, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट selected at random will pass in Hindi is 4/5, ठीक है। and probability that he passes in Hindi and English, intersection है ये, है ना, is 1/2. What is the probability that he will pass in English? What is the probability that he will pass in English? He will pass in English given that he has passed in Hindi. वो हिंदी में पास हो चुका है, he has passed in हिंदी। तो ये इंटरसेक्शन भी तो आपको चाहिए होता है ना, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, और क्या है। he has passed in हिंदी मतलब हिंदी वाला नीचे आ जाएगा, 4/5 नीचे और इंटरसेक्शन ऊपर, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5 आ जाएगा। 5/8 तो नहीं आ रहा इसका, देखें, हाँ आंसर है 5/8। देखा, ये तो ओरली हो गया ना, वर्ड ही तो है, और क्या है। इन अ हॉस्टल, अब ये वही वाला है, दैनिक जागरण। 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर HN, ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर HN क्या, हिंदी न्यूज़पेपर। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। 20% रीड बोथ इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड हिंदी न्यूज़पेपर, बोथ इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड हिंदी न्यूज़पेपर। तो ये इंटरसेक्शन हो गया आपका। प्रोबेबिलिटी 20/100 होगी, है ना।
तो इफ़ वन इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, वन इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, ऐसा नहीं कि तू है भाजपा का, तू है कांग्रेस का, तो तेरे को ही सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स neither हिंदी नॉर इंग्लिश। ऐसे भी तो होंगे ना बहुत फॉर्म में से कि जो दोनों ही ना पढ़ते हो, टाइम ही ना हो, इन शॉर्ट से देख लेते होंगे, यूट्यूब से, गूगल न्यूज़ से, इनसे, ठीक है। गूगल न्यूज़ से भी तो देख सकते हैं। दूसरा, इफ़ ही रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स इंग्लिश वन, ठीक है। और तीसरा इसी का उल्टा है, जस्ट बिल्कुल वाइस वर्सा, कि इफ़ ही रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर ऑल्सो। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल बाय अ शर्ट, कोई बंदा है ना, अंदाज़ा लगा रहे हैं, पर्सन विल बाय अ शर्ट, probability that person will buy a shirt is 0.2 and probability that सूट बूट पहन के जेंटलमैन he will buy coat is 0.3 and buy both, मतलब दोनों को बाई करे, and the probability that he will buy both shirt and coat, दोनों को बाई करे, वो है 0.4. What is the probability that he will buy both? सर कहीं वो 0.4 तो नहीं है, नहीं बचा, वो A यूनियन B होगी, ठीक है, शर्ट कोट वही चीज़ है, ठीक है। निकालो, तो आंसर आएगा 0.12। आपको ही पता है कैसा आएगा, दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब एक वाला जो क्वेश्चन था 16 वाला, इसका आंसर बता देता हूँ। 1/5, 1/3, 1/2, 1/5, 1/3 और यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। करिए जा। अब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे कंडीशनल की कल, ठीक है। थैंक यू, बाय। देख लीजिए। याद से कर लेना इन सबको। थैंक यू।